एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। सो लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि लियो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आप सभी के लिए होने वाली है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस एंड पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जो भी मैसेजेस यहाँ पे आए आप उसे एक जनरल रीडिंग समझ के रखिएगा। ओके, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ सितंबर हमारे सिंह राशि के लव लाइफ में क्या कुछ है। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है, आपकी सबसे पहली एनर्जी वो है द फूल। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे है द एम्प्रेस और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ। ओके, जैसा कि गाइस आपको मालूम होगा मेरे चैनल पे अगर आप ऑलवेज हैं, पहले से ही हैं, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे रीडिंग कैसे की जाती है। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। ओके, तो चलिए आप टैरोट से हम पहले कार्ड कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद मैसेज आपको देंगे। 3 more टाइम। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप वीडियोस को स्किप करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। ये कार्ड हम ऐड करेंगे गाइस बिकॉज वो कार्ड पॉपअप हुआ है तो मैं लूंगी। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके लिए ऊर्जा यहाँ पे आपके पर्सन के लिए कैसी आ रही है, सारे कंफ्यूज भरे वाले कार्ड्स। यहाँ पे है 4 ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ कप एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हर्मिट। ओके, चलिए हमने कार्ड सारे कलेक्ट कर लिए हैं। तो गाइज अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जिनके साथ ऑलरेडी आप डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में आ सकते हैं उनकी राशियों की, या फिर जो आपकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा एनर्जीज इफेक्ट करेगी राशियों के अकॉर्डिंग, उनकी हम देखेंगे यहाँ पे राशियां। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे गाइस वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पे एनर्जी है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो इतनी एनर्जी यहाँ पे है। वर्गो एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे
वर्गो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, तो ये राशियां हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है जो कि द फूल का कार्ड है। गाइस, इस महीने लियो साइन सिंह राशि आप कुछ नई शुरुआत करना चाहेंगे। ये मैसेज सभी के लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में है या नहीं है, सिंगल है, तो सभी के लिए ये मैसेज है। आप इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कुछ नया करने की सोचेंगे। हो सकता है आप जिस भी तरीके से अभी तक अपने रिलेशनशिप में या फिर अभी तक जो आपकी सोच थी आगे बढ़ने की, लव लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपने खुद के बारे में लेके, इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। ठीक है, इस महीने आपकी सोच बदलेगी। इस महीने आपका जो भी कुछ है उसको मतलब आगे मूव ऑन करने में आपका हर एक सिचुएशन चेंज होगा। आप कुछ ना कुछ नया करोगे, अपने आप को एक नई सी ऊर्जा में आप टैप करोगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप पिछली जो भी कुछ चीजें आपके साथ हुई हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कि आप अपने आप को एक नई सी ऊर्जा देंगे, एकदम नई सी ऊर्जा, है ना। पिछली बातों को समझते हुए, उस चीज को दोबारा गलती ना करते हुए नए सिरे से लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है आप अपने पर्सन को एक मौका नहीं दे रहे थे किसी चीज को समझने के लिए या फिर समझाने के लिए, तो आप इस महीने रेडी रहेंगे। इस सितंबर महीने में एक मौका आप देंगे कि चलो करके देखते हैं, हो सकता है इस चीज से सारी चीजें, सारी सिचुएशन सही हो जाएं। तो शायद आप ये मौका देख के अपने जीवन को, अपने रिलेशनशिप को एक मौका दोगे जिससे आपकी लव लाइफ आगे अच्छे से मूव कर सके। तो ये आप एक नई शुरुआत करोगे। कुछ लोग अपने काम करने का तरीका चेंज करेंगे, अपनी बोलने का तरीका चेंज करेंगे। सामने वाले को हो सकता है आपकी बातें नहीं अच्छी लगती थी, जबकि आप ऐसा सोच के नहीं बोलते थे, अच्छा ही बोलते थे। तो थोड़ा सा इस महीने आप बहुत शांत होके, बहुत पोलाइटी वे में लोगों से बात करोगे, बहुत मौन होके बात करोगे, बोलोगे बहुत कम, सुनोगे ज्यादा। ये थोड़ा सा परिवर्तन आप में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग काफी टाइम से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। लाइक ये उनके लिए है जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको डर लग रहा था लियो साइन कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। अगर ऐसी जिन लोगों को डर थी अपने रिश्ते को लेके, हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिसके साथ आप अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके और आप में बहुत एज गैप है। ओके, आप हो सकता है 9 से 10 साल का आप दोनों के बीच में एज गैप होगा, या तो ये भी हो सकता है कोई एक जन मैरिड है, कोई एक जन सिंगल है और ऐसी शादी करना चाहते हैं, ये भी है। तो ये लग रहा था आपको कि क्या ये सही है, लोग क्या कहेंगे, सही चीजें हैं। तो अगर ऐसी चीजें आपके लिए थी, अभी तक चली आ रही थी, तो उस चीज से इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आप बाहर निकलेंगे, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन आप लेंगे जो कि इस बंधन को तोड़ेगा कि हाँ लोग क्या कहेंगे। दूसरों के बारे में ना सोचते हुए आप अपनी डिजायर को सुनोगे, अपनी इच्छा को पूरी करोगे। आपकी खुशी किस चीज में है उस चीज के लिए आगे बढ़ोगे। अब लोगों के बारे में आप यहाँ पे नहीं सोचने वाले हो। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जिन लोगों का सेपरेशन है। ओके, मैरिड है, सेपरेशन में है, हो सकता है मैरिड है और आपका सेपरेशन है, हो सकता है मैरिड है आपका डिवोर्स की बात चल रही है, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में है लेकिन आप लोगों का सेपरेशन है, और या तो रिलेशनशिप में है लेकिन कुछ रुका सा है ना, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। तो उनके लिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कुछ बदलाव होगा। ये बदलाव कैसे होगा, हो सकता है अगर जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, अचानक से आपकी हेल्थ इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हेल्थ इशू हो जाएगा, या तो आपके घर में किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या फिर आपके पर्सन के घर में किसी को प्रॉब्लम होगी, जिसके मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, हालचाल लेने के लिए आप बात स्टार्ट करोगे और वहीं से आप लोगों की चीजें जो दूरियों में थी वो नजदीकिया में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांग है। किसी की हेल्थ से रिलेटेड आप दोनों लोग एक दूसरे के करीब आओगे, या तो खुद के या तो उनकी फैमिली के। ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट आपके लिए है, अगर आप लोगों के कोर्ट केस वगैरह चल रहा था और आप जो
चाह रहे थे, अगर आप चाह रहे थे विक्ट्री, आप चाह रहे थे अकेले रहना, आप चाह रहे थे कि आप अपने करियर के साथ खुश हो, आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिस रिश्ते में प्यार ना हो, पीस ना हो, तो उस रिश्ते से भी मैं देख रही हूँ आप जीत हो रही है आपकी, आप जीत जाओगे अगर आप सत्य हो तो, अगर आप गलत नहीं कर रहे हो किसी के साथ तो, ठीक है, ये भी है। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस जो लोग सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी बहुत ही न्यू फ्रेशर, जिसे कहते हैं ना एक न्यू एज, 20, 21 या फिर 18, ऐसे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को स्टॉक स्पाई करने वाले हो कि आपके भी जीवन में प्यार आए, आपके भी जीवन में प्यार क्या होता है इसे महसूस करो। हो सकता है आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, पहचानते हो, लेकिन कह नहीं पाते, आप उन्हें छुप छुप के देखते हो। तो ये चीजें इस महीने बहुत ज्यादा चलने वाली हैं, आप इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं और आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल है, सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हो सकती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट मेल हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में प्यार नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है गाइस तो आपके जीवन में कोई नए लोग एंटर कर सकते हैं। ये कहां से एंटर करेंगे, ये आपके करियर फील्ड से आ सकते हैं, आपके जीवन में जहां पे आप वर्क करते हैं वहां से, या तो किसी जर्नी के थ्रू, या तो आपने अगर अपने जीवन में कोई एक्शन लिया लाइक अपने वर्क से रिलेटेड, लाइक कुछ न्यू करने से रिलेटेड, तो उससे जुड़ा हुआ ये इंसान होगा, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ ये भी है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए लियो साइन आपके सितंबर महीने में, तो निगेटिविटी थोड़ा आपके अंदर रहेगी। क्या निगेटिव एनर्जी रहेगी, वो ये रहेगी पास्ट की चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। जो इंसान आपसे दूर हो चुका है, ठीक है, या तो होने वाला है, और या तो कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहीं इस वजह से तो हमारे काम नहीं रुक रहे। तो ये सारी चीजें आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में परेशान करने वाली है, थोड़ा निगेटिव थॉट देने वाली है। कोशिश करिएगा अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखने का, पास्ट की चीजों को इन्वॉल्व मत करिएगा, अगर करेंगे तो आप थोड़ा सा निगेटिव एनर्जीज में जा सकते हैं, ओके। बात करते हैं आपके पर्सन के लिए, अगर इनकी बात देखी जाए तो गाइज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो आपके घर में आपके पर्सन की तरफ से आपको गुड न्यूज दिया जा सकता है, शी इज मैरिड, हो सकता है कंसीविंग, बेबी कंसीविंग का गुड न्यूज आपको मिल सकता है, ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इनके जीवन में कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपको खुशियां देगा। ये नई खुशियां हो सकता है इनका कहीं आप प्रे कर रहे थे कि आप दोनों की शादी तय हो जाए, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए सिरे से जर्नी तय हो जाए, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसी चीजें हैं। कुछ लोग यहाँ पे आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है, टोटल कंफ्यूज्ड है, ये भी हम देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से अगर एनर्जीज देखी जाए तो इनके लिए ये रेस्ट ऑफ सितंबर बहुत कंफ्यूज भरा रहने वाला है, ठीक है, बहुत टोटली कंफ्यूज्ड। इनको मतलब हो सकता है कुछ लोग आपके साथ इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कट ऑफ भी कर सकते हैं। कट ऑफ इन द सेंस लाइक अगर आप लोगों के रिश्ते में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या तो ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोई अलग से कुछ इश्यूज है, फैमिली इश्यूज, करियर इश्यूज, या फिर एक्शन लेने में इश्यूज, तो ये उस चीज को शायद खत्म करेंगे। ये आपको इस रेस्ट ऑफ सितंबर में बोलने वाले हैं, जिनकी भी एनर्जीज होगी, मैरिड, अनमैरिड या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, वो आपको कहीं ना कहीं कट एंड क्लियर इस महीने करने वाले हैं कि आप भाई कमिटमेंट लेके आओ, नहीं तो फिर यहीं से चीजों को खत्म कर दो। ये बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने वाले हैं इस महीने, ओके। कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, ना आपको कमिटमेंट देंगे ना आपसे मांगेंगे, और अगर आप पूछोगे तो ना हाँ ना, बस अटके हुए होंगे, कंफ्यूज रहेंगे, टोटल कंफ्यूज रहेंगे। इनको ये लगेगा ना इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कि जो पास्ट में चीजें थी, जो पास्ट में रिश्ते थे, क्या उसका आउटपुट कुछ है, क्या उसका रिजल्ट कुछ है। इतनी चीजें बर्स्ट हो गई हैं, इतनी चीजें बिगड़ गई हैं, तो क्या कुछ है। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता एकदम से खत्म हो गया है ना, एकदम से खत्म हो गया, तो इनको ये फील तो होगा कि क्या ये है, क्या ये नहीं है। तो इस चीज में थोड़ा सा ये समय लेने वाले हैं, बिकॉज इनकी ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है, ये पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, और हो सकता है डीप में जाके सोचने वाले हैं, और बहुत स्लो एनर्जी होगी।
उससे इनको बाहर आने में कम से कम वक्त लगेगा, 3 से 4 महीने, ठीक है। तो इनको अगर आप चाहते हैं वक्त देना तो वक्त दीजिएगा, नहीं तो आप बेशक आप मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बात की जाए अगर आप दोनों की मतलब म्यूचुअल एनर्जी, तो आप दोनों के अंदर एक चीज तो रहेगा, आप कितने भी निगेटिव्स रहेंगे, ये कितने भी कंफ्यूज रहेंगे इस रेस्ट ऑफ सितंबर में, लेकिन आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ये रहेगी, आप लोगों के अंदर पेशेंस बहुत रहेगा, ठीक है, धैर्य बना रहेगा, पेशेंस बना रहेगा, पॉजिटिविटी, मतलब आपको बार बार निगेटिव्स अगर होगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको कहेगी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो मतलब पेशेंस लेवल आपके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के अंदर इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। चलिए अब हम देख लेते हैं लियो साइन, आपके लिए आपका करियर कैसा रहेगा इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। स्पिरिट गाइड करें हमारे लियो साइन के लिए रेस्ट ऑफ सितंबर में इनका करियर क्या है, इनके करियर में क्या ग्रोथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेथ, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ कप, ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी कोई नई चीज आपको मिलने वाली है, और वो भी एक ऐसी नई चीज मिलने वाली है जब आप ऑलरेडी किसी पुरानी चीज में अटके हुए हैं और आप बार बार सोच रहे हैं कि मुझे इस जॉब में नहीं रहना, क्योंकि ये जॉब आपको नहीं समझ में आ रहा है और ना ही आप इसको समझना चाहते हैं। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको इस जॉब से नहीं मिल रहा है, वो आपको जिस भी वर्क में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे किसी भी चीज में है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस चीज को खत्म करके किसी नए चीज की तरफ अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में हैं, आप कोई चीज ठान चुके हैं लियो साइन कि आपको नया करना है पुरानी चीजों को खत्म करके, या फिर ऑलरेडी आपका कोई जॉब जा चुका है और आप वेट कर रहे हो कोई न्यू जॉब के लिए, न्यू बिजनेस के लिए, न्यू स्टार्टअप के लिए, तो बहुत स्ट्रांग है, आगे बढ़ो सक्सेस मिलेगा, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग है, आगे बढ़ो सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जैसे जो आपको मिल नहीं रही है लेकिन आप भाग रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है, पहले बैठो, सोचो, विचारो, करना क्या है, आपका किस चीज में लग्न है, आपके अंदर क्या एक्टिविटीज आप परफेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर किस चीज का जुनून है, वो चीज सोचो, समझो, फिर भागो, फिर देखो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खास तौर पे अपोजिट जेंडर के साथ। हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ टाई अप करके आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप मेल है फीमेल है मेल के साथ, मेल है फीमेल के साथ, अगर आप ऐसा कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर के साथ ही कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली करिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। स्टूडेंट आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, एक नए सिरे से फिर से अपना न्यू सेटअप करें, न्यू तरीके से स्टडी को स्टार्ट करें और आगे बढ़ें, और पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रांसफर की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमोशन है, ट्रांसफर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लियो साइन, आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस आपके करियर में। सबसे पहले देखेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस करियर में, रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे करियर के लिहाज से बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पास्ट की भी चीजों को सोच के, प्रेजेंट की चीजों को भी सोच के, अपने करियर के अकॉर्डिंग, फाइनेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहना है। लव के अकॉर्डिंग देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है हमारे सिंह राशि के लिए। यहाँ पे है रिकवरी एंड यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम, तो आपके लिए राइट टाइम नहीं है, सो डोंट वरी। अभी आप पेशेंस के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिए, सारी रिकवरी हो जाएगी। जो भी कुछ लॉस हुआ है आपकी लव लाइफ में वो रिकवरी हो जाएगा एक राइट टाइम पे। ओके, सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।